मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलते हैं, जब कथा लोग सुनने आते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इतना अच्छे से इतना प्रेम देते हैं कि इतना अच्छा लगता है, जैसे बस इनको कथा सुनाते रहो, भगवान जी का गुणगान करते रहो। ये इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको स्वीकार करे। जहाँ पर बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत भीड़ लगी। सेक्टर 22 गुरुग्राम में दी, बहुत सम्मान इनको मिला। उसके बाद जो है कई स्टेटों के ब्राह्मण वहाँ पर आमंत्रित थे, जिन्होंने इनकी कथा सुनी तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप गुड़िया को श्रीमद् भागवत कथा सिखाओ। जागरण लाइन में गए तो मैं मात्र 7 वर्ष की थी, तो उस समय से मैं जागरण करने लगी। जागरण करते करते कुछ महान आत्मा, कुछ महान जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों ने मेरे पिताजी से कहा कि गुड़िया की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप अपनी बिटिया को कथा सिखाइए। यूट्यूब से भागवत जी के जानकारी लेती गई, भागवत जी को सुनती गई, और हमारे घर पर श्रीमद् भागवत जी रखी हैं तो मैं उनको पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते तो मेरी रुचि बढ़ गई, तो मैं कथा करने लगी। कि तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हर मांगने वाले को, हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एयर कुनाना से अंजलि किशोरी जी का इंटरव्यू। अंजलि जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं अभी 12th क्लास में हो गई। जी, कौन से स्कूल से पढ़ाई की आपने? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से। हाँ जी। अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसके अंदर? जब छोटे थे तो जब हमारे पिताजी हैं वो जागरण का कार्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो पिताजी हर समय हमारे घर पर प्रभु जी के नाम का गुणगान करते थे, भजन करते थे, तो हम सब देखते थे अपने पिताजी को। जो मेरी बड़ी बहन थी वो मेरे पिताजी के साथ में जाती थी, जागरण करती थी। तो मेरी बड़ी बहन की जैसे ही शादी हुई तो उसके बाद में हम सब ने, मैंने और जो मेरा छोटा भाई है खुशीराम, उसने अपने पिताजी के साथ में जाना प्रारंभ कर दिया। और जब हम जागरण लाइन में गए तो मैं मात्र 7 वर्ष की थी, तो उस समय से मैं जागरण करने लगी। जागरण करते करते कुछ महान आत्मा, कुछ महान जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों ने मेरे पिताजी से कहा कि गुड़िया की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप अपनी बिटिया को कथा सिखाइए, भागवत कथा सिखाइए। तो बहुत कम उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी ने ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया, तो मैंने अपने आप, मेरे पिताजी प्रेरित करते गए, तो मैंने सबसे पहले नानी बाई जी का मायरा किया, जो मेरा मायरा गुरुग्राम सेक्टर 22 में हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने गौ माता जी की कथा करनी प्रारंभ कर दी। तो फिर महान पुरुषों ने कहा कि आप भागवत जी को अपनी बिटिया से सिखाइए। तो मैं यूट्यूब से भागवत जी के जानकारी लेती गई, भागवत जी को सुनती गई, और हमारे घर पर श्रीमद् भागवत जी रखी हैं तो मैं उनको पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते तो मेरी रुचि बढ़ गई, तो मैं कथा करने लगी। तो लगभग कितनी कथाएं कर चुके आप? मैं लगभग 14 से 15 कथाएं मेरी हो चुकी हैं। तो हरियाणा या आसपास में कहाँ कहाँ आपने कथाएं की अभी तक? मेरी हरियाणा में कई डिस्ट्रिक्ट में मेरी कथा हो चुकी हैं, जैसे गुरुग्राम, पानीपत, रेवाड़ी, और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो गांव हैं उनके अंदर मेरी कथा है। अभी आपने बोला है नानी जी का मायरा, ये क्या होता है? नरसिंह जी का भात, हमारी देसी जो तो भाषा कुछ है, इसके बारे में बताएंगे? इसमें यही है, जब
देखिए, भगत के भगवान होते हैं। जो नरसिंह जी हैं, उन्होंने खूब भक्ति की। इतनी भक्ति की कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर के उनके भात को भरते हैं। तो भक्ति से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब भक्ति माता ने भगवान से वर मांगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा कि माता मैं आपसे प्रसन्न हूँ, तो आप मेरे से जो भी वरदान मांगना चाहती हैं वो आप मांगिए। तो भक्ति माता ने कहा कि प्रभु मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान आप मुझे दीजिए, जो भी मेरे माध्यम से आपको पुकारे, आपको बुलाए, तो वो चाहे निर्धन हो, गरीब हो, कैसा भी हो, धनवान है, गरीब है, निम्न पद्धति का है, तो उसके घर पर आपको जाना ही पड़ेगा, जो भी मेरे माध्यम से आपको पुकारे। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको स्वीकार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको स्वीकार करे। ये बिन बोले हर बात, ये बिन बोले हर बात पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अंजलि, जैसे आप कथा वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको खाने का ध्यान भी रखना पड़ता होगा गले के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैं शुद्ध सात्विक भोजन करती हूँ। जैसे अब हमारे घर की रोटी, ऐसे भोजन मैं करती हूँ, शुद्ध सात्विक। कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलते हैं, जब कथा लोग सुनने आते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोग इतना अच्छे से इतना प्रेम देते हैं कि इतना अच्छा लगता है, जैसे बस इनको कथा सुनाते रहो, भगवान जी का गुणगान करते रहो। कहीं पे ऐसा भी लगा कि लोग आपके पैरों का हाथ लगाते हो? हाँ जी, लगाते हैं। देखिए, आदत हो जाती है लोगों की। जो भी व्यक्ति देखता है कि हाँ कोई आया है, तो सबसे पहले व्यक्ति का एक ही कि जाकर के प्रणाम करें। तो इस प्रकार से कई व्यक्ति पैरों को हाथ भी लगाते हैं, प्रणाम भी करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, सब बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएंगे अपने बारे में, जब आप कथा करते हैं, कोई ऐसी चीजें जो अलग हो रहे? देखिए, जगह जगह पर हर प्रकार के लोग मिलते हैं। तो जैसे व्यक्ति हैं, उसी के अनुसार से हमें चलना चाहिए। जैसे आप गौ कथा करते हैं, हाँ जी। तो गौओं के बारे में कुछ बताएं। जी, गौ माता जी की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। जो गौ माता जी हैं, वो जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक हमारा साथ देती हैं। तो हमें गौ माता जी की सेवा करनी चाहिए। जो पढ़ाई करते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, अगर विद्यार्थी लोग गौ माता जी को हरा चारा डाल करके, गुड़ इत्यादि खिला करके उसके बाद में पढ़ाई करे तो बहुत अच्छा मन लगता है। कुछ समय पहले हमें सुनने में आया है कि भाई आपको एक गाड़ी गिफ्ट करी गई थी, हाँ जी। तो उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जो हमारे गांव के पास में जो अहर गांव है, उसके अंदर बहुत ही महान व्यक्ति हैं श्री बलवान शर्मा जी, जो गौ माताओं की खूब सेवा करते हैं। उनकी गौशाला में हमारी हर वर्ष कथा होती है। अब जो तीसरी कथा थी नवंबर में, उस कथा में उन्होंने ये गाड़ी हमसे भेंट की है। कौन सी गाड़ी की थी? i20। अभी आपकी आगे क्या प्लानिंग है 12वीं के बाद? जी, मेरा तो एक ही टारगेट, अब बस भगवान जी का गुणगान करना। तो पढ़ाई आगे जारी रखोगे? हाँ जी। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहनें और 2 भाई। तो बाकी पिताजी का क्या कारोबार है?
जागरण करते हैं। जी। तो एक बार अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो अपना कोई पता वगैरह बताएंगे आप? हाँ जी। जी। गांव कुराना में हम रहते हैं। हमारा जो संपर्क सूत्र है 95 180 31 527। जी, जहाँ पे हमने अंजलि जी से बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली। आइए हम बातचीत करते हैं उनके पिताजी श्री राजवीर जी से। जी, बताइए जी। सबसे पहले अनिल जी, आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। मैं राजवीर कुराना लगभग 35 वर्षों से जागरण का काम करता हूँ और हमारा गुड़गांवा सेक्टर 22 में ऑफिस है। लोग बाग बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े प्रेम भाव से बुलाते हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और ऐसे ही चलते चलते मेरी बड़ी गुड़िया थी, वो जागरण लाइन में थी, वो उसकी शादी कर दी। उसके बाद ये सबसे छोटी गुड़िया है अंजलि किशोरी जी, जिनका कन्हैया जी ने हाथ पकड़ा और मुझे भी प्रेरणा मिली। खासकर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों का आशीर्वाद मुझे मिला। उनके माध्यम से मेरे को बताया गया कि गुड़िया को आप श्रीमद् भागवत कथा सिखाएं, क्योंकि इसकी आवाज़ अच्छी है और ये बोलने में बड़ी सक्षम है। तो ज़्यादा बातें पर मैंने ध्यान नहीं किया। मैंने इसी प्रकार से कि अभी से बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्य तो बाद में भी हो जाते हैं, पढ़ाई कभी बाद में नहीं होती, समय निकल जाता है। इसलिए पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा जो है प्रकाश डाला, थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। उसके साथ जो है अंजलि किशोरी जी ने सबसे पहले नानी बाई का मायरा सीखा और उसको प्रस्तुति उसकी सेक्टर 22 गुरुग्राम में दी, जहाँ पर बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत भीड़ लगी, बहुत सम्मान इनको मिला। उसके बाद जो है कई स्टेटों के ब्राह्मण वहाँ पर आमंत्रित थे, जिन्होंने इनकी कथा सुनी तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप गुड़िया को श्रीमद् भागवत कथा सिखाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ है। ये तो छोटी सी गुड़िया है, मात्र 16 वर्ष की अभी आयु हुई है। ये क्या जाने, इतने गुड़ रहस्य को जानना बड़ा कठिन होता है, लेकिन गुरु कृपा जब हो जाती है तो वो सर्वोपरि होती है। और ये हमारे गुरुदेव की कृपा रही, जिनके आशीर्वाद से धीरे धीरे इन्होंने जो है गौ माता की कथा करनी प्रारंभ की और बहुत दिन तक गौ माता की कथा की। उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा भी करने लगी। और जैसे श्रीमद् भागवत कथा कई विद्वान ब्राह्मणों ने कई बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में भागवत कथा करवाई, तो वहाँ पर इनको पूर्ण आशीर्वाद मिला। और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद तो निरंतर जो है बरसता ही रहता है। और ये सब गुरु कृपा से ही सफल हैं। जब जो गुरु कृपा हो जाती है तो भगवान वहाँ पर कृपा करते हैं। तो ठाकुर जी ने इनका हाथ पकड़ा और जो है ऐसे करते करते आज लोग सम्मान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा मान सम्मान इनको मिल रहा है और जगह जगह पर जो है बुला रहे हैं और बड़े आदर के साथ और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। और कहीं पर गौ माता की कथा होती है, कहीं पर भागवत होती है, कहीं पर नानी बाई का मायरा, जो हमारे हरियाणा के अंदर देसी भाषा में कहते हैं जिसको नरसी का भात, वो बड़ी अच्छी कथा है, बड़े ज्ञानवर्धक है, जिसको सुन करके लोग बहुत अच्छा मार्ग अपना लेते हैं। बहुत सारे जो है बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं और हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप भी जागरण में गाते थे पहले और बच्चे आपके साथ जाते थे, वहीं से इनको शिक्षा मिली है। तो कोई ना कोई भजन आप गा करके बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कहिए। देखिए, भक्त लोग माता के दरबार में जाते हैं, कोई हनुमान जी के दरबार में जाता है, कोई शंकर जी के दरबार में जाता है, जिसका कोई इष्ट है वो सब उसको बड़े भाव से पूजते हैं, मानते हैं। और ऐसे ही एक भक्त माता से जाकर के कह रहा है कि तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा,
तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तेरे दर पे मैया जी, तेरे दर पे जिसने माँ झोली फैलाई है, तूने मैया उसकी तकदीर बनाई है। जिसने भी तेरी माँ ये जोत जगाई है, हर दुख सुख में उसकी तू बनी सहाय है। तेरी रहमत के किस्से सारे जग को सुना दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा।